नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। बाबा नागार्जुन की कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। घुन लगी शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी दीवारें छत चूती हैं, आले पर बिस्तुइया नाचे, मिनट मिनट पर लगा लगा कर बच्चों को 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के ढांचे। तब आदम के ढांचे तो गढ़ दिए जाते थे, ये अलग मसला है कि घुन लगी शहतीरें होती थी, छतें चू रही होती थी, दीवारें फटी होती थी, लेकिन आदम के ढांचे तो गढ़ दिए जाते थे। आज इमारतें हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, तमाम पैसे हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, करोड़ों अरबों का खर्च है। क्या हम आदम के ढांचे भी गढ़ पा रहे हैं? हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि ज्ञान बगाड़ने वाले गुरुजी को अपना ही नाम ठीक से लिखना ना आता हो, वो गुरुजी सरकारी स्कूल में टीचर हुए कैसे? और वो गुरुजी इस देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। तो आज का मुद्दा में हम चर्चा करेंगे, गुरु मास्टर जी कुछ पढ़ तो लिया होता। तो देश स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सरकारें जो है शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर दे रही हैं। इस पर अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। हर तरफ से आजमाइश है कि शिक्षा की ऊंचाई आसमान तक पहुंचाई जाए, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। अगर यकीन नहीं होता तो आइए यूपी के अलीगढ़ के एक स्कूल में और कीजिए सच्चाई का सामना। मेरा नाम था कुमार गौरव। यहाँ क्या देखते हो? मैं दूसरी क्लास देखता हूँ। अच्छा, अलीगढ़ के जो डीएम है उनका नाम क्या है? कौन सवाल है तो आप? कमिश्नर का नाम क्या है? वाह भाई वाह। सवाल है तो सभी को बताइए कि ऐसे सवाल क्यों कर रहे नहीं, मैं हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। सिर्फ जवाब सुनने भर से तमतमा जाएंगे तो फिर इनके बारे में जानकर आप तो होश ही गंवा बैठेंगे। जनाब मास्टर साहब यहाँ क्या हैं देखते हो? और अलीगढ़ के इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। कहते हैं जैसा गुरु होता है उसके मुताबिक ही ज्ञान होता है। गुरु जी की जानकारी तो आपने देख सवाल ली। है तो आप? अब आइए देखते हैं बच्चों की कमिश्नर बारी का है। नाम क्या है? अरुण, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी क्या नाम है स्कूल का? जोर से बोलो। संतोष। किस स्कूल में पढ़ते हो? राजधानी कौन सी है प्रदेश की? टीचर का क्या नाम है? अफसोस होता है, जनरल नॉलेज को तो रहने ही दीजिए, ये बच्चे अपने स्कूल तक के नाम नहीं जानते। शिक्षा की ये पहले पायदान पर है। यहाँ इन्हें संवरना है, तभी देश की तकदीर सजेगी। लेकिन शिक्षा की पहली सीढ़ी पर ही ये आड़े तिरछे खड़े हैं, या यूं कहें तो लड़खड़ा रहे हैं। बच्चों को ना तो अपने प्रधानमंत्री का नाम पता है, ना ही अपने जिले का नाम जानते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी कुछ नहीं पता। एक बार फिर सुनिए टीचरों का जवाब। मेरा नाम था कुमार गौरव। यहाँ क्या देखते हो? मैं दूसरी क्लास देखता हूँ। अच्छा, अलीगढ़ के जो डीएम है उनका नाम क्या है? कौन सवाल है तो आप? कमिश्नर का नाम क्या है? वाह भाई वाह। सवाल है तो सभी को बताइए कि ऐसे सवाल क्यों कर रहे नहीं, मैं हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। तो कौन सा शहर है आपका ये? अलीगढ़ के डीएम कौन है? वाह भाई वाह। नाम नहीं याद आ रहा, बिल्कुल जवाब। कमिश्नर कौन है? कमिश्नर के नाम बोलूंगा। आप यहाँ क्या देखती हैं? क्या देखते हो? आप कौन है यहाँ पर? इंचार्ज। एमए बीएड।
अलीगढ़ के डीएम का क्या नाम है? अलीगढ़ के डीएम का क्या नाम है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए आप क्यों वो कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, बस मैं गेट डालूं, बस गेट डालूं। ये जवाब है उनका, जिन पर देश का कल संवारने का जिम्मा है। सरकार इन पर करोड़ों बहाती है, लेकिन फायदा सिफर होता है। जब सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा होगा तो भला क्यों कोई अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाएगा। आज समाज में सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूलों का चलन लगातार बढ़ रहा है। लोग सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूलों को तरजीह दे रहे हैं। कुकुर मुत्ते की तरह हर गली मोहल्ले और कस्बे में प्राइवेट स्कूल उग आए हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, प्राइमरी स्कूलों में गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं देती है, पैसा खर्च करती है, मिड डे मील है या ड्रेसेस के नाम पर, लेकिन वहाँ जो शिक्षा दीक्षा है वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी इतने संस्थाएं हैं उनको पैसा तो बहुत अच्छा मिलता है टीचरों को, वो मेहनत करते नहीं बच्चों के साथ बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूलों में मारामारी है, पैसे का दुरुपयोग है और बच्चों के साथ बिल्कुल मेहनत नहीं करते टीचर्स लोग। यही कारण है कि हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि क्यों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल ये भी नहीं कि ये बच्चे क्यों नहीं जानते। असल सवाल ये है कि आखिर ये टीचर जो इतनी डिग्रियां हासिल कर चुके हैं उनकी जानकारी को क्यों लकवा मार गया है। जब टीचर ऐसे होंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भला वो कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सच्चाई सरकारी स्कूल की है, जहां ज्यादातर वही बच्चे आते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अगर ये पिछड़े नहीं बढ़ेंगे तो कैसे समाज में समानता आएगी, और अब समाज में समानता नहीं आएगी तो ये कैसे गांधी और लोहिया का भारत कहलाएगा। सूबे में समाजवादी सरकार है और स्कूलों की हालत देखकर लगता है कि समाजवाद ही लाचार है। अर्जुन देव, के न्यूज, अलीगढ़। बाबा नागार्जुन, अच्छा है आज की तारीख में आज आप नहीं हैं, आप होते तो पता नहीं अब इस पर क्या कविता लिखते। मौली सेठ जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी पत्रकार हैं, इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। स्वागत है आपका मौली सेठ जी। रीटा वर्मा है, सोशल वर्कर हैं। रीटा वर्मा जी स्वागत है आपका। शिव कुमार जी हैं, शिक्षक नेता हैं, बहुत दुखी हो रहे थे जब ये पैकेज हम चला रहे थे तो इनका मन काफी दुखी हो गया था। शिव कुमार जी स्वागत है आपका। गोपाल कृष्ण पाठक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश के। गोपाल कृष्ण पाठक जी स्वागत है आपका। और केसी जैन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। केसी जैन जी आपका भी स्वागत है। मास्टर साहब आप ही से शुरू करते हैं। शिव कुमार जी, बहुत दुखी हो रहे थे आप जब ये खबर चल रही थी, दुखी होना भी चाहिए। ये स्थिति क्यों है? ये आलम होगा तो हम क्या गढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया, नारे वालों का देश वैसे है, शुरू से नारे ही सुनते आ रहे हैं, तो बस नारे ही रह जाएंगे। शिक्षा भी एक नारा बन के रह जाएगा इस देश में। नहीं, ये आज जो आप ये डिबेट लाए इस पे, इसको देखकर हमें बड़ा ही खेद एवं चिंतित हूँ। लेकिन ये कुछ ही लोग ऐसे होंगे। हम जब भी दिखाते हैं तो आप लोग यही कहते हैं कुछ ही लोग ऐसे होंगे। नहीं मित्र, ऐसा नहीं। कुछ ही लोग ऐसे होंगे, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है। इनकी नियुक्तियां कैसे हो जाती हैं? अब तो नियुक्तियां देखिए, शिक्षा का इतना है, नीचे से लेकर के नीचे तो कम, ऊपर ज्यादा। क्या है? शिक्षा है। शिक्षा देखिए, उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा में आप खुल के कहिए ना, करप्शन है। उच्च शिक्षा जो है, लोग ये अब बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेके, डिग्री लेके आ जाते हैं। हाँ। अब क्या है ये आप देख रहे हैं, नियुक्तियों में करप्शन है। नियुक्तियां नहीं, नियुक्तियों में करप्शन नहीं है। सिफारिश है ना, सिफारिश देखिए, पारदर्शिता से कैसे ये आ गए? पारदर्शिता ये कैसे आ गए? नहीं, नियुक्तियों में मामूली सवाल भी तो पूछे ही गए होंगे इनसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो मेरिट बनती, कोई नियुक्तियों में ऐसा कुछ है नहीं। आपकी मेरिट, यदि आप फर्स्ट क्लास, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास जा रहे हैं, वो मार्क्स वाला जो मार्क्स मामला वाला, तो अब ये चीज नहीं है। यदि कहीं कुछ होता तो ये वही तो बड़ी विडंबना है कि हमारे शिक्षक
इंटरमीडिएट हुआ करते थे, हाई स्कूल हुआ करते थे। हम सब लोग ग्रामीण, आप ज़्यादातर हम तो ग्रामीण क्षेत्र से ही आए, प्राइमरी यही शिक्षा से लेकर के आए हैं। इतनी अच्छी शिक्षा होती थी, इतनी अच्छी गुणवत्ता होती थी, आप समझ सकते थे कि उस समय इंटर या हाई स्कूल का पढ़ाया हुआ शिक्षक, पढ़ा हुआ शिक्षक इतनी अच्छी शिक्षा देता था, इतनी बच्चों को इतनी अच्छी देता था कि आज बच्चे उनको याद कर रहे हैं। आज हमारे पास नहीं, देखिए हम इतिहास भूगोल में नहीं जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में जी। आपके बड़े डिग्रीधारी जो टीचर हैं, जी। इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम होता है, ये किस जिले में पोस्टेड है इन्हें नहीं पता होता है, ये किस स्कूल में पोस्टेड है इन्हें नहीं पता होता है। क्या करेंगे ऐसे शिक्षकों का हम? ये मित्र, ये हमें बहुत ही आपके साथ बैठ करके ये डिबेट देख करके हमें बड़ा ही दुख है, बहुत ही खेद हो रहा है। लेकिन अब हम ये जरूर निश्चित कह सकते हैं कि गिने चुने लोग होंगे। आप वही कहेंगे कि आप ऐसा नेता होने के, शिक्षक नेता होने के नाते बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे ये हम भी शिक्षकों से मिलते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए मास्टर साहब, गिने चुने लोग होंगे जो अब शिक्षक होंगे और पढ़ाते होंगे, या गिने चुने लोग हैं जो इस तरह के शिक्षक हैं? हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो फीडबैक मिला वो यही है कि अब गिने चुने इक्का दुक्का लोग बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। देखिए, अब इसके लिए हम आपसे एक चीज चैनल के माध्यम से एक चीज कहना जरूर चाहते हैं कि हमें आप शिक्षक ही रखें, बहुउद्देशीय कर्मी न बनाएं। नहीं, बहुउद्देशीय कर्मी बना देने से आपको हम कल मुर्गी पालन की जवाबदेही देते तो आप प्रधानमंत्री का नाम भूल जाइएगा क्या? नहीं, अपने गांव का नाम भूल जाइएगा? नहीं, एक मिनट, आपको अगर काउंटिंग की जवाबदेही दी जाए कि भैया आप गांव में जाओ, गिन के लाओ कितने टीवी सेट हैं आपके गांव में, तो क्या आप प्रधानमंत्री का नाम भूल जाइएगा? एक चीज आपको बहुउद्देशीय बना देने से आप कम से कम ये तो नहीं भूल जाइएगा ना सर? नहीं, वो आपकी बात, हम पूरी तौर पे आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन एक चीज बता दें आपको, जिस काम से आप नहीं सर, देखिए घाल मिल ना हो, बहुउद्देशीय आपको बनाने से शिक्षा का नुकसान है। मैं इस मामले में आपके साथ खड़ा हूं। वहां छात्रों का नुकसान है, देश का भविष्य चौपट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक को अगर मतगणना में लगा दिया गया तो अपने जिले का नाम भूल जाएगा। नहीं, इसके लिए तो हम खेद व्यक्त कर चुके हैं आप। इसका मतलब है कि वो अक्षम लोग हैं, वो अक्षम है। कुछ हम ये देखिए, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कहाँ कर रहे हैं, हम आपको कहाँ करने जा रहे हैं? नहीं सर, लेकिन जिनको हम दिखा रहे हैं वो अक्षम है ना। बिल्कुल, उसको हम देख रहे हैं, हमें खुद बड़ा जो है, बड़ा वो शिक्षा के नाम पर शर्म है ना, बड़ी शर्म लग रही है हमें, खुद आपके सामने बैठ करके हमें शर्म लग रही। लेकिन ये ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, बदनाम। एक बात मैं बीच में क्षमा चाहूंगी, जरूर आप बोलिए, आपके पास आता ही मैं। एक बात ये कहूंगी कि दरअसल कुछ लोग नहीं है। अभी जो आपने ये जो बहुउद्देशीय वाली बात कही ना, असल बात ये है कि आप उन्हें दूसरे काम में लगा देंगे नहीं, बल्कि सच तो ये है कि आज जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं या बीएड करके आ रहे हैं, वहां से जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, जहां पर वैकेंसी नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है, ये हालत है। उस जगह पे लोग आ ही इसलिए रहे हैं कि साहब इतने इतने काम करने पड़ते हैं, बड़ा फायदा है, और पढ़ाना तो पड़ता ही नहीं है। क्योंकि आप ये मेघा ऐसी चीज है जो किसी भी दिशा में जाए, अंततः वो अपनी मेघा तो मेघा ही रहेगी ना। आपका ज्ञान तो आपका ज्ञान है, आप किसी भी दिशा में, आप कितनी भी मेहनत करें, रात को दिन में जो दिहाड़ी मजदूर कर रहा है वो भी जितना जानता है उतना अगर दिन भर मजदूरी करेगा तो भूल थोड़ी जाएगा जी। तो वो इस व्यवसाय में अब आ ही नहीं रहे, उनका उद्देश्य शिक्षा देना है ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं हम डिग्री लेके आए हैं, अब हमें इसमें बड़ा फायदा है। तो पहले जिन शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं कि वो इंटर पास होता था और अच्छा पढ़ाता था, वो अच्छा इसलिए पढ़ाता था क्योंकि वो शिक्षक बनना चाहता था। आज हम व्यवसायी बनना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। तो जब मूल उद्देश्य से ही भटके हुए हैं, जो 50,000 खर्चा करके अपनी नियुक्ति करवा रहा होगा वो किसी भी हालत में अपनी 50,000 में नौकरी मिल जाती है? मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, 50,000 में मिलती तो नहीं होगी, मैं तो बहुत नीचे आके बात करी, पर मेरा उद्देश्य आंकड़े बताना नहीं था कि वो कितने पैसे खर्च करके आ रहा है। रीटा जी बिल्कुल, मैंने मास्टर जी की बात भी सुनी है, मैंने मौली जी की बात भी सुनी है, मौली जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, मास्टर जी की बात मैं एक ये काटना चाहूँगी कि हमारा मतलब इससे नहीं है कि वो एक हैं या चंद लोग हैं या सारे लोग हैं। हमारा मकसद ये नहीं हो कितने लोग हैं। अगर वो मान लीजिए सारे टीचर्स में एक टीचर ही ऐसा है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि गुरु भगवान की जगह पर रखा गया है।
जो गुरु बताएगा बच्चों को, बच्चे वही सीखेंगे। और अगर गुरु को कुछ नहीं मालूम होगा, गुरु बिल्कुल ब्लैंक होंगे, तो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होंगे। नहीं, एक तो ये बात हो गई। बंद कर दिया गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, वो तो अब ये वाली लाइन अब बंद कर दी है, गुरु लोगों ने बंद करवा दी है। हाँ नहीं, ये तो अब हम ना बोलते हैं ना सुनते हैं, और ये तो सारी अब चीजें बिल्कुल बराबर हो गई। गुरु लोग ही उसे नहीं पढ़ा। और दूसरी बात ये है कि टीचर बनने से पहले जो डिग्री उनके पास होती है उनमें भी करप्शन होता है। और मेरे खुद की नॉलेज में ऐसे लोग हैं जिन्हें हाई स्कूल की मार्कशीट भी उनके पास है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी उनके पास है, चाहे वो करप्शन के द्वारा नकल करके पास हुए हों, चाहे उनको बनी बनाई मार्कशीट मिल गई हो, लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं, आतम न जातम छहचन छातम ये कह सकते हैं आजकल। ये हमारे मास्टर जी एक है एमए टीचर के पास खुद अपनी एप्लीकेशन लिखने की काबिलियत नहीं है। सही बात है, वो नहीं लिख पाते, अपनी एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर टीचर बनकर जाता है, क्या सिखाएगा तो बच्चों को क्या सिखाएगा? गोपाल कृष्ण पाठक जी, हम आपके पास आ रहे हैं। दरअसल प्राइमरी स्कूल ऐसी जगह है जहां हम बुनियाद तैयार करते हैं, और जहां बुनियाद में नमी हो वहां इमारत बनाने की तो आप सोच ही नहीं सकते। यार नमी नहीं है, यहाँ तो दलदल है, कीचड़ भी नहीं है, दलदल है। इस दलदल में हम बुनियाद तैयार कर रहे हैं, देश का भविष्य गढ़ने जा रहे हैं दलदल में हम। पाठक जी। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से के न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं के न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को ये आप इतना महत्वपूर्ण और इतना समाज और देश हित में ये मुद्दा है जिसको आपने उठाया है, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। शुक्रिया सर। मुद्दे जिस पर प्रदेश सरकार का अरबों रुपए का बजट खर्च हो रहा हो, और जहां पर 1 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय काम कर रहे हो, जहां पर 35,000 से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, जहां पर करीब 3 लाख शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में काम कर रहे हैं, वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता इस स्तर की हो कि शिक्षक को स्वयं अपना जो उसको सम्यक ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। तो हमको ये लग रहा है कि ये जो अरबों रुपए का बजट, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यय हो रहा है, और जो समाज और राष्ट्र को जिससे आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, ये कितना सोचनीय है, और ये देश और समाज के हित में कितना वास्तव में आवश्यक है कि जहां हमारे देश और प्राथमिक विद्यालय अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो शहरी क्षेत्रों में है वहां पर प्राइवेट विद्यालयों की भरमार है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय अधिक कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि उस अनुपात में, शहरी क्षेत्रों के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट संस्थाएं अभी उस स्तर की नहीं है। तो विवश होकर के यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में अभिभावक लोग, वहाँ गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब ये देखिए कि देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की, तमाम डेवलपमेंट की, जो शिक्षा जो हमारे नागरिक बनाएगी, जो हमको डीएम बनाएगी, प्रशासनिक अधिकारी बनाएगी, इंजीनियर बनाएगी, जो हमें अच्छे शिक्षक देगी, अच्छे नागरिक देगी, आदर्श नागरिक देगी, वहाँ के स्तर का, प्रारंभिक स्तर का ये हाल है वास्तव में। हाँ, अच्छे दिन आ जाएंगे डिग्रियां बांटने से, जहाँ पर मेड़ पे बैठाल करके नकल कराई जा रही है, नकल उद्योग धंधा हो गया है, शिक्षा का स्तर इतना गिर रहा है। देखिए हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पर हम बने रहे, वहाँ कोई मुआयना करने वाला नहीं। केसी जैन साहब, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा ये मतलब है जो नहीं, जैन साहब के पास आना, फिर आएंगे, पाठक जी आएंगे आपके पास। केसी जैन साहब, बेहद महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए कि हम बुनियाद की बात कर रहे हैं। हमारी बुनियाद इतनी जर्जर होगी, इतनी कमजोर होगी, इतनी बकवास होगी, इतने गंदे कचरे में होगी, तो हम कैसे बढ़िया इमारत बनाएंगे? बड़ी सीधी सी बात है। और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, जहां आप समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया कभी टीचर रह चुके हैं, या फिर मायावती जी की सरकार रही है जो खुद कभी टीचर रह चुकी है, वहां शिक्षा व्यवस्था का ये फटीचर अंदाज देख के शर्म आती है कि नहीं? बिल्कुल असित जी,
और जो मुद्दा आपने उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जो चीज़ें आपने बताई तो ये स्थिति केवल गिने चुने कुछ स्कूलों में नहीं है, जो सच्चाई है जिसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन टीचरों की प्राइमरी स्कूल की शिक्षा में आप देखिए संवेदनशीलता का बिल्कुल अभाव हो गया है जी। काम की लोड की अगर बात आती है तो काम का लोड प्राइमरी सेक्टर के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आप देखिए, उनके टीचरों से मिलिए आप तो देखिए उनके पास कहीं ज्यादा वर्क होता है। स्कूल में भी काम करते हैं, घर में कॉपी लेकर के भी आते हैं। और जो संस्थाएं हैं उनकी कई कई जगह पे कई कई जिलों में उन संस्थाओं के कॉलेज हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वो उसमें भी ट्रांसफर करते हैं। नहीं, मेरा एक जगह से दूसरे भेजते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बेसिक शिक्षा में कुछ चीजों की नहीं मैं उस चीज को बता रहा हूँ। कुछ चीजों की समस्याएं आती हैं जिनका निराकरण कुछ चीजों के आधार पर हो सकता है। लेकिन वो क्या होता है उसमें कि उसमें फिर मीडिया भी उसमें प्रश्न उठाती है, लोग भी उसमें प्रश्न उठाते हैं। फिर उसमें होता है कि गलत कर रहे हैं आप। अगर इसमें क्या होता है कि जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं कि जो स्कूल हैं, स्थानीय प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें उनसे प्रिंसिपलों से मिल करके, ग्राम प्रधानों से मिलकर जितनी योजनाएं हैं वो सब ग्राम प्रधान के थ्रू वहां पे लागू होती हैं। ग्राम प्रधानों से मिल करके वहां पर जो प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो गड़बड़ करते हैं और प्राइमरी स्कूल के जो कि प्राइमरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो ऑलरेडी गड़बड़ कर रहे होते हैं। वो टीचरों पे अंकुश नहीं रख पाते। मील कौन खा गया और वो टीचरों पे अंकुश नहीं, बात सुनिए, वो टीचरों पे अंकुश नहीं रख पाते हैं योग्यता पर। नहीं आप बात तो समझिए, टीचर वही मैं बता रहा हूं। तो क्यों है वो टीचर? वही मैं बता रहा टीचर और कीजिए बाहर। वो जो टीचर, आप बात तो सुनिए जी। देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने औचक निरीक्षण किया था। हाँ, मोहनलालगंज में, लखनऊ में कर दिया। उसमें भी ये चीज पाई गई थी। एक ढोल जो टीचर थे वो आप लोगों ने भी उसको दिखाया था पूरा, दिखाया था कि गिनती नहीं आती थी, बच्चे को एक गिनती तक नहीं आती थी। आप लोगों ने भी उसको दिखाया था। तो उसमें जो टीचरों की उसमें ऐसा नहीं कि अयोग्य टीचर हैं, टीचर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, वो उसको अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं और सिर्फ वो क्या करते हैं कि घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं तमाम टीचर। तो प्रिंसिपल से मिली बात करके मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, सरकार का ही काम, घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी पूरी प्रेजेंट है। ये देखना सरकार का काम है। मतलब साहब है नहीं बिल्कुल। और मैं वही चीज बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे नहीं आप बात को समझिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह समझदार नहीं कर सकते हैं। मैं तो सीधी बात हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकते, लेकिन जितना समझदार हूं तो मैं यही समझ पा रहा हूं कि मतलब साफ है कि शासन की पकड़ नहीं है शिक्षा विभाग पर। शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, अपडेट नहीं हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। उसमें कुछ चीजों की जरूरत है जो, और वो चीजें जब भी उठाई जाती हैं उसका कारण मैं बता रहा हूं। और वो चीजें जब भी उठाई जाती है तो उसका भरपूर विरोध सारी पार्टियां भी करती, जो भी सत्ता में पार्टी होती है क्या बात है? उसका विरोध और पार्टियां करती हैं। तो फिर सरकार लोग भी उसका विरोध करते हैं, जो शिक्षक नेता हैं वो भी उसका। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है कि टीचरों की ट्रांसफर पोस्टिंग टीचरों की भी होनी चाहिए वहां पर। दूर अगर जो वो अपने घर में नहीं होंगे, वो अपने घर का काम करते हैं दिन भर। अच्छा, आप अपने गांव की वो खेती कर रहे हैं, वो डबल फायदा ले रहे हैं। जब ये चीज नहीं होगी, जब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी पढ़ाई करने की, जब उनके ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारी होगी, जब वो गांव से दूर होंगे तो क्या करेंगे, अपने घर से दूर होंगे तो खेती बाड़ी में अपना योगदान नहीं कर पाएंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी, वो 40,000 तनख्वाह ले रहे हैं तो पढ़ाने का उनकी जिम्मेदारी है। स्कूल में बंद करके प्रेजेंट लगा करके पूरी तनख्वाह भी ले रहे हैं और अपने घर का भी काम निपटा रहे हैं। वो तो सरकार दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। सैलरी देते रहे सरकार, आम आदमी के पैसे हैं, टैक्स वसूले, कोड़े बरसात। सरकार उस चीज को उठाती है तो पार्टियां उसका विरोध करती हैं। हम अपने वेतन के पैसे, कमाई के पूरा विरोध पार्टियां करती है कि आप ये गलत कर रहे हैं और सरकार ऐसे ही लुटाती रहे, उसकी तो जवाबदेही नहीं है। एक बिल्कुल सही बात है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसका विरोध मीडिया से लेकर के नेता से, शिक्षक नेता से लेकर सब लोग करते हैं। ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे शिव कुमार जी के पास, शिक्षक नेता है। अगर आप लोगों को कभी याद हो तो बताइएगा हमें कि क्या कभी किसी शिक्षक नेता ने इस बात के लिए धरना दिया है, इस बात के लिए प्रदर्शन किया है कि उसके यहाँ जो अयोग्य लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं, जिन्हें अपना नाम लिखने नहीं आता है, उन्हें बर्खास्त किया जाए? क्या कभी किसी शिक्षक नेता ने ऐसी लड़ाई लड़ी है? तो क्या शिक्षक संघ का मतलब स्वार्थ संघ है जो सिर्फ
अपने दूषित, प्रदूषित, कुत्सित स्वार्थों की लड़ाई लड़ता है और उसका एकमात्र मकसद है आम जनता की गाढ़ी कमाई में से लूटते रहना, वेतन बढ़ोतरी के तौर पर। ब्रेक के बाद